आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैंने कहा था ना कि डायन छल का इस्तेमाल करके हम सबको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी, और यही वो कोशिश थी। लेकिन हम ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। आप लोगों ने मोहना का साथ नहीं दिया और हम दिव्या का साथ नहीं देंगे, और हमारी मदद के बगैर दिव्या प्रलय तलवार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं तुम ये मणि हमसे कैसे बचाती हो। इस मणि को मैं नहीं, स्वयं भोलेनाथ बचाएंगे। वो इसे गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने देंगे। लगता है बुढ़िया आंख के साथ साथ अकल की भी अंधी है। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे भगवान किस तरफ हैं। मेरे भगवान हर तरफ हैं। ये मंदिर की घंटी की आवाज इस बात का प्रमाण है कि भगवान मेरे साथ हैं। मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। पकड़ियो ने। भोलेनाथ, मेरी मदद करो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं शिवाय। ये तो सच में अंदर चली गई। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ इस मणि को गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने देंगे। आप इसे लेके दिखाओ। ये नहीं हो सकता। मणि नहीं मिली तो वो मुझे जान से मार देगी। वो कौन? मोहना। मोहना? तुम्हें मोहना ने यहाँ भेजा है? लेकिन क्यों? क्योंकि प्रलय युद्ध होने वाला है और ये मणि उस युद्ध को रोक तो नहीं सकती, लेकिन खत्म जरूर कर सकती है। दिया, तुम ठीक तो? हाँ जी। लेकिन आदि ठीक नहीं लग रहा। शायद इसके अंदर पाता लगने धुआं चला गया है। मम्मा, थोड़ी देर ताज़ी हवा में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सॉरी अंश, मुझे माँ की बात माननी पड़ी और वो तलवार उन्हें देनी पड़ी। नहीं भैया, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी शायद यही करता। तुम तो फिर भी आदि की माँ हो। लेकिन प्रलय तलवार अब माँ के कब्जे में है। भगवान जाने अब क्या होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। जो भी हो, हम हर मुश्किल, हर खतरे का सामना साथ ही मिलके करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा अंश। माँ के सर पर काली शक्तियों को खत्म करने का जुनून सवार है। वो किसी भी वक्त युद्ध शुरू कर सकती है और भविष्यवाणी के अनुसार युद्ध रीवा वंशी और काली शक्तियों के बीच होगा। लकीर खींची जाएगी और हर कोई या तो लकीर के इस तरफ होगा या उस तरफ। लकीर चाहे एक खींचे या हजारों, हम हमेशा लकीर के एक तरफ रहेंगे, है ना? या तुम दैविक हो और मैं दावंश। जब हम दोनों बजाय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो भविष्यवाणी अपने आप झूठी हो जाएगी। प्रलय तलवार भी कुछ नहीं कर पाएगी। जीत
हमारे प्यार और हमारे विश्वास की ही होगी। मोना और दिव्या अच्छी तरह जानती हैं कि इस युद्ध में जीत उसी की होगी जो पहले वार करेगा, जो अपने दुश्मन का खून सबसे पहले बहाएगा। इसलिए मोना रीवा वंशियों का खून बहाने के लिए कुछ भी कर सकती है और दिव्या डायन वंशियों का खून बहाने के लिए। और इससे पहले कि वो हम पर वार करें, हमें अपने आप को बचाने के लिए इन कवच मालाओं को धारण करना होगा। ये कवच जादू और तंत्र से हम सबकी रक्षा करेगी। पर निशान जी, उन्होंने अगर जादू से वार ना किया तो? मतलब ये कि उन्होंने चालाकी से, छल से काम लिया तो? तब कोई कवच या माला हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी सिवाय हमारे विश्वास के। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा ताकि वो हमें तोड़ ना सके, हम सबको बहका ना पाए। तुम लोग कितने बेवकूफ हो जो इतने आराम से इस रीवा वंशी के बातों में आ रहे हो। भाभी डायन, निशान जी हमारे समधी हैं। ये हमें कभी धोखा नहीं देंगे आपकी तरह। और दिव्या का पति भी है। ये तो तुम भी जानती हो चैताली कि पति और समधी में से बड़ा रिश्ता कौन सा होता है। हो सकता है ये अपना पति धर्म निभा रहे हो सकता है ये मालाएं पहनते ही तुम लोग दिव्या के काबू में आ जाओगे। जरा सोच छुटकी, तू अपने परिवार की जिंदगी इस रीवा वंशी के हाथ में दे रही है। सोचो अंश, रीवा वंशी की जिंदगी का एक ही मकसद है, डायन वंश का खात्मा करना, और वो वही कर रहे हैं। उन पर भरोसा मत करो। तो आप पर करे? हाँ, क्योंकि जैसी भी हूं मां हूं। हम दोनों के बीच खून का रिश्ता है। इस युद्ध में डायन वंश का खून मैं नहीं बहने दूंगी। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं ना सही, लेकिन आदित्य की तो फिक्र करो। जरा सोचो, जब रीवा वंशी डायन कुल को खत्म करेंगे तो किसी चिराग को नहीं छोड़ेंगे, आदित्य को भी नहीं। इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी मोहना। सिर्फ तुम ही ऐसी बात कह सकती हो कि एक मां अपने बच्चे की जान लेगी। लेकिन आज तुम्हारा ना कोई छल काम आएगा और ना ही कोई जादू, सब बेकार जाएगा। क्योंकि ना तो अंश और पिया को तोड़ पाएगी और ना ही हमें। सोचा था जैसे भी हो रिश्तेदार हो, तो सोचा कुछ लोगों की जान बचा लो, लेकिन अब तुम सब साथ मरोगे। तुझे बड़ा शौक है ना अंश की मां बनने का? मुझसे बचाने के लिए तूने अंश की शादी एक दैविक से कराई थी। अब देख वो रिश्ता कैसे तेरे बेटे की जान लेता है। रीवा वंशी तेरे आंखों के सामने अंश की जान लेंगे। जब दिव्या पहला हमला करेगी तो वो किसका खून बहाएगी? मैं एक एकायन हूं और आदि की रगों में भी रीवा वंशी का खून दौड़ रहा है। इसीलिए वो हम दोनों का खून नहीं बहाएगी, बल्कि तीसरे डायन वंशी का खून बहाएगी, अंश का खून। जब दिव्या पहला हमला करेगी तो वो किसका खून बहाएगी? मैं एक एकायन हूं,
तीसरे डायन वंशी का खून बहाएगी, अंश का खून। माँ, ऋषि जी। मैंने कहा था ना कि डायन छल का इस्तेमाल करके हम सबको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी, और यही वो कोशिश थी। लेकिन हम ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। आप लोगों ने मोहना का साथ नहीं दिया और हम दिव्या का साथ नहीं देंगे, और हमारी मदद के बगैर दिव्या प्रलय तलवार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगी। प्रलय युद्ध आरंभ होने वाला है और इस प्रलय युद्ध में इस प्रलय तलवार से एक रीवा वंशी काली शक्तियों का खून बहाएगा, और वो रीवा वंशी पहले से ही उन लोगों के बीच में है। मेरा मोहरा, मेरा नाती आदित्य। पाताल अग्नि झरने तक पहुंचने का ये सबसे छोटा रास्ता है, पर इसे पार करने के लिए मुझे आदित्य की मदद लेनी होगी। आदि, तुम्हें अपनी माँ से मिलना है, मुझे भी अपनी बेटी से मिलना है, पर वो ना इस दीवार के उस पार है। मैं जानती हूं तुम इस दीवार के उस पार जा सकते हो। क्या तुम हम दोनों को उस पार लेकर चलोगे? पर उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।